हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज बारिश के कारण क्लास अटेंड होने में हमें लेट हो गया, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए कम टू द पॉइंट। एक्सरसाइज से ही अगली सवाल है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त भी चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जाना चाहता है, उसे कितना किराया देना होगा? यही सवाल है। सवाल बड़ी है लेकिन है आसान, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4 इसको हल करते हैं समय को वेस्ट नहीं करते हुए। जो चीज़ पूछा जाए उसको सबसे पहले मान लेना चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, तो सबसे पहले मानते हैं कि माना नियत भाड़ा या किराया एक ही बात है। भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। यानी कि टैक्सी जब चलेगी हर किलोमीटर पर y रुपया है और कितना भी दूर जाए उसका एक फिक्स किराया है, वो है x रुपया, ऐसा हमने माना है। तो प्रथम शर्तानुसार जो सवाल में क्या कह रहा है उसको मानते हैं। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि 10 किलोमीटर के लिए उसे 105 रुपया भाड़ा देना पड़ रहा है। कितना? 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 10 किलोमीटर के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ रहा है? 105 रुपया। 10 किलोमीटर के अतिरिक्त उसमें एक नियत भाड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि सवाल में ये बोला गया है कि नियत भाड़ा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, चाहे 1 किलोमीटर के लिए हो चाहे 2 किलोमीटर के लिए हो। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? हमें एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा। नियत भाड़ा जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है, प्लस 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ये टोटल कितना दिया है? 105 रुपया दिया है कि नहीं? नियत भाड़ा हमने कितना माना है? x रुपया। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा है y रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 10 गुणे y यानी कि 10y। ये है 105। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी समीकरण से ही ले लेते हैं, समीकरण 1 से ही, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 105 माइनस 10y। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको समीकरण बना देते हैं हम 2। बात समझे कि नहीं समझे? द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या बोल रहा है? दूसरी शर्त हमारी ये बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया देना पड़ेगा। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 15 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपया। अब इस 15 किलोमीटर में नियत भाड़ा भी तो जुड़ेगा। नियत भाड़ा का मतलब हर किलोमीटर पर नहीं, नियत भाड़ा का मतलब चाहे 2 किलोमीटर जाएंगे, चाहे 4 किलोमीटर जाएंगे, चाहे 10 किलोमीटर जाएंगे, नियत भाड़ा वो फिक्स है और हर किलोमीटर पर भाड़ा बढ़ता जाएगा। तो 15 किलोमीटर के लिए भी क्या है? इसमें भी नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा या किराया, ये कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपया। ये 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो नियत भाड़ा हमारा x है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा? 1 किलोमीटर के लिए y माने हैं, 10 किलोमीटर के लिए 10y हो गया,
15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 गुणे वाई यानी 15 वाई किलोमीटर, 15 वाई रुपया सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 155। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3, क्योंकि हमने यहाँ 2 बना दिया है, नहीं बनाते तो ये यहाँ पे 3 बनता। तो अब देखो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 3 में रख देते हैं। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान यहाँ से रख देते हैं। तो x का मान कितना है 105 प्लस 15, x का मान 105 माइनस 10y, x की जगह क्या है देखिए 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना है 155। यहाँ से y और y दोनों सेम राशियाँ हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10y और 15y, बताओ ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 105। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। तो y बराबर कितना होगा 5 दाम में 50। y का मान कितना आया 10 रुपया, यानी कि प्रति किलोमीटर कितना किराया लगेगा 10 रुपया। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, ये है। समीकरण 2 में रख देते हैं तो x = 105 माइनस 10y, 10y का मतलब कितना है 10। तो x = क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 दाम में 100। अगर 105 में से 100 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया उसका नियत भाड़ा है। अब किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना किराया देना होगा, यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो 25 किलोमीटर जाने के लिए दिया गया भाड़ा ये कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा, ये होगा नियत भाड़ा x है 25 किलोमीटर के लिए 25y। तो x का मान कितना है 5, 25y का मान कितना है 10। तो 5 गुणे 250 कितना हो गया टोटल, उसको 255 रुपया देना होगा। ये हमारा आंसर है। 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना किराया देना होगा 255 रुपये। टाइम की वजह से हमें थोड़ा स्पीड में चलना पड़ता, नहीं तो आप लोगों का नुकसान हो सकता था। अगर इसको आप वीडियो के माध्यम से फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं होगी फिर से बता देंगे, बाकी की बातें कल होंगी।